बोरिंग लगे, ये मैक्रो से ही लिंक्ड है कि मनी फ्लो कहाँ जाता है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है, उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ होगी या ये सेक्टर राइज होगा, ये चीज़ें चलेंगी। सो दैट वाज माय कोर। हमेशा सही जाता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट 60% ऑफ टाइम आपको उसमें राइज या फॉल देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट घटेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगी, स्टॉक मार्केट गिरेगा। हाई इन्फ्लेशन होता है तो मनी मूव्स टू हार्ड एसेट्स। हार्ड एसेट्स इज योर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, रियल एस्टेट। ठीक है, इन्फ्लेशन कम होगा, मनी मूव्स टू दी इक्विटीज। तो ये चीज, तो ये दो बड़ी चीजें हो गई। फिर इसके सब पार्ट्स आ गए बहुत सारे। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाई स्पेंडिंग होगा तो इंफ्रा एंड पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, तो पीएसयू रैली, सीपीएससी रैली, रेलवे स्टॉक्स रैली। लो स्पेंडिंग होगा तो प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ, कोटक बैंक रैली। ठीक है, अभी रिसेंट ही है ये सब, रिसेंट ही बोल रहा हूँ। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक रैली किया था। दैट इज प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होगा इफ देयर इज अ लो स्पेंडिंग। ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेक्स मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग करेंसी, इंपोर्ट्स चीपर, एक्सपोर्टर्स सफर। कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? इंपोर्टिंग कंपनीज, एक्सपोर्टिंग कंपनीज। आईटी सब एक्सपोर्ट वाले हैं। स्ट्रॉन्ग करेंसी हुई, आईटी का स्टॉक नीचे जाता है। वीक करेंसी हुई, आईटी का स्टॉक ऊपर जाता है। हमारी करेंसी, अभी टैरिफ लगा था, करेंसी वॉलेटिलिटी के कारण आईटी और फार्मा माइनस थे। आई गेस 3% माइनस था, राइट? 3% माइनस था आईटी इंडेक्स पूरा। एक्सपांशन फेज, बैंकिंग, इंफ्रा, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। बैंकिंग, इंफ्रा, ऑटो। बैंकिंग 21, 22, इंफ्रा तो अभी देखने को मिला था, सारे रियल्टी स्टॉक्स, अनंतराज, XYZ। ऑटो में आपको दिखाई होगा स्लोली, मीनवाइल ऑफ ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर वाले, FMCG। पीक फेज, कॉमोडिटीज, एनर्जी एंड रियल एस्टेट। आई गेस चेक कर लेना सितंबर में कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा गेन किया था। दैट इज पीक फेज। कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही होंगे, पर इसके आसपास ही मिलेगा। रिसेशन फेज अभी जो चल रहा है, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स। हेल्थ केयर में कौन से आते हैं, यूटिलिटीज में कौन से आते हैं? अडानी पावर, टोरेंट पावर, ONGC, MGL, IGL। हेल्थ केयर में सारे फार्मा, हॉस्पिटल्स, नारायण हृदयालय। हेल्थ केयर में देखिएगा अभी गेन कर रहा है, ATH पे, यस। कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर में जो भी यूज आ रहा है। स्टेपल्स मीन्स गेहूं, चावल। GRM ओवरसीज आप देख लीजिएगा लास्ट 2 वीक का गेन। रिकवरी फेज, टेक, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स। टेक में कौन से स्टॉक हैं आपको पता होगा, बैंकिंग में कौन से हैं वो पता होगा, इंडस्ट्रियल्स में हैवी इंडस्ट्रीज वाले जो हैं वो बेल है, और बोले नाम, CG पावर है, ABB, साइमंस, हैवी इंडस्ट्रीज वाले। तो ये 4 फेज में मोटा मोटा ये चीज होता है, ये इकोनॉमिक साइकिल चलता है। एक्सपांशन फेज है, कैसे पता चलेगा? पॉलिसी से। रेट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या चल रहा है? अच्छा, रेट बढ़ा दिया, घटा दिया, उसके बाद भी सेकंड तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। मनी सप्लाई बढ़ रहा है, घट रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आपको पता चलेगा कि एक्सपांशन फेज आ रहा है। सेम दूसरे फेज के लिए भी। रिसेशन रिकवरी के बीच में है। मतलब ये सारा एक साथ में नहीं चलता है, एक दूसरे के साथ में ही चलता है, पर आपको पता चलेगा बैंकिंग चल रहा है तो हम यहाँ पर है। और ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए रिकवरी रहा, फिर 6 महीने के लिए। इट कैन बी ऑफ एनी टाइम लिमिट।
ये 1 महीना रहा, ये 5 दिन रहा, ये 1.5 महीना रहा, ये 6 महीने रहा, फिर वापस ये 2 महीने रहा, कुछ भी हो सकता है। राइजिंग रेट बैंकिंग, एनर्जी, इंश्योरेंस, फॉलिंग रेट रियल एस्टेट, टेक, ऑटो, ये सेक्टर्स बता रहा हूं, स्टॉक्स तो आपको पता ही होंगे। हाई इन्फ्लेशन कॉमोडिटी, एनर्जी, एफएमसीजी, लो इन्फ्लेशन आईटी, फार्मा आउट परफॉर्म। सिंबल है इसमें तो। बॉन्ड यील्ड्स, राइजिंग यील्ड, शिफ्ट टू बॉन्ड, स्टॉक सेल ऑफ, फॉलिंग यील्ड, स्टॉक मार्केट रैली। तो जो मैं कल बोल रहा था, हमारी यील्ड्स कल गिरी है, हमारी यील्ड्स कल गिरी है, 300 पॉइंट्स गिरी है, 6.7 से 6.5 6.4 आ गया। सो दिस शुड हैपन, ग्रोथ स्टॉक्स शुड बेनिफिट। कॉर्पोरेट अर्निंग, हाई अर्निंग, बुलिश मार्केट, अर्निंग डिक्लाइन, सेक्टर रोटेशन और मार्केट करेक्शन। जो अभी कहा गया था सितंबर के बाद अर्निंग्स डिक्लाइन हुए, 10% डिक्लाइन हुआ, हालांकि इतना डिक्लाइन था नहीं। एफआईआई इनफ्लोज, इक्विटी मार्केट स्ट्रेंथन, आउटफ्लोज, डिफेंसिव सेक्टर्स राइज। डिफेंसिव सेक्टर्स में मोस्टली फार्मा और डिफेंस इंडस्ट्रीज ही होती है। वॉर हुआ, डिफेंस, कमोडिटी, गोल्ड। जो मेरा अभी प्योर थेसिस है कि 2026-27 में वॉर और ज़्यादा हो सकते हैं, 2025 में भी वॉर और ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए डिफेंस अभी चल रहा है। डिफेंस इंडेक्स देख लीजिएगा, कमोडिटीज देख लीजिएगा, गोल्ड में तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, राइट। वॉर सैंक्शंस अभी चल रहे हैं, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पेंडेमिक, हेल्थ केयर, कोरोना हम सब ने देखा, टेक, फार्मा, हेल्थ केयर। सप्लाई चेन डिसरप्शन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक गेन्स। इसका एग्जांपल याद है किसी को? रेड सी में वो कपड़े का, हाँ, बांग्लादेश में कपड़ों का हुआ था, रेड सी में जब हुआ था, सप्लाई चेन में हमने एक वो देखा था, स्पेसिफिक केमिकल चाइना से आना बंद हो गया था, तो इंडिया में जो भी कंपनी वो केमिकल बना रही थी, अपर सर्किट पे अपर सर्किट चल रही थी। दैट इज सप्लाई चेन डिसरप्शन। मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात हो गई या फ्लड आ गया, तो वहाँ का प्रोडक्शन बंद हो गया, पर वही चीज़ साउथ में अगर फ्लड आ गया और वही चीज़ अगर नॉर्थ में कोई फैक्ट्री है, मोस्ट प्रोबेबली शुगर्स में ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और शुगर की फसल वहाँ ख़राब हो गई, बट नॉर्थ में फैक्ट्रीज बराबर है, तो अवध शुगर, बलरामपुर चीनी चल जाएंगे, इधर पवार साहब की फैक्ट्री गिर जाएगी। ऐसा होता है सर। तो ओवरऑल लो रेंज शुगर के लिए अच्छा होता है क्या? लो नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सप्लाई चेन डिसरप्शन का। उस टाइम पे कैसे सोचना है कि कहाँ पे इम्पैक्ट, सेम कंट्री में, कि अगर किसी कंट्री में एक्सेसिवली कुछ ऐसा पोजीशन हो गया, रायट और प्रोटेस्ट ही चल रहा है, तो जैसे ब्राजील में अभी मान लीजिए प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ कॉफी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो फिर आप इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन आएगा, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। Brazil is having the highest production of coffee. कॉफी, शुगर, टी ऑल्सो। टी उतना नहीं है, बट कॉफी, शुगर तो है। Essential for tracking market trends. Money flow depends on liquidity, interest rate and inflation. Sector rotation is cyclical. Knowing trends help in stock selection. इतना कहने के बाद भी मान लीजिए आपने ऑटो सेक्टर सिलेक्ट कर लिया, ऑटो सेक्टर के बाद आप क्या करोगे? उसके अंदर भी 10 स्टॉक हैं, तो वो 10 स्टॉक आप वॉच लिस्ट पे लगाओ। 5 दिन में पता चला कि टाटा मोटर हाईएस्ट गेन किया है, तो टाटा मोटर में जाना चाहिए, बाकी सब में नहीं जाना है। सिंपल। बाकी जो टेक्निकल आप यूज करते हो, RSI, XYZ, वो आपके ऊपर है। चलिए, ये भी एक मतलब उसी से लिंक्ड था, जो आगे महान
स्लाइड शो में जाके सर, स्लाइड शो है बार के ऊपर, एनिमेशन के आगे वो हाँ ये यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग ये 2025 टाइमिंग सॉल्यूशन, 100 करोड़ का माल। ओह सही फ्रंट सीट पे। हो गया। सो 8/2 को टॉप था, 14/3 को यहाँ बॉटम एस्टिमेटेड था, वो 4 तारीख को मिला, 2/4 को हाई लगा, ठीक है, वहां से अभी नीचे जा रहा है 22/4, इट शुड बी हायर देन दिस, 21/5, 28/5, अगेन थोड़ा सा डाउन, 24/6, 7/7, 8वां महीना 26/8, 8वें महीने में जो भी होना हो, इसका उल्टा भी हो सकता है, यही चार्ट को इन्वर्ट भी कर दीजिए, पता चला भाई उल्टा हुआ तो 8वें महीने में बॉटम लगा, ठीक है। पीछे आओ ना यार, तो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, आई गेस ये नवंबर में एक स्लम्प आ सकता है, एंड देन अगेन ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, बट ये मेरा एक असम्पशन है। ये मैंने ब्रैडली जियो बैरोमीटर जो बोलते हैं उसको मॉडिफाई करके बनाया है, ठीक है। ब्रैडली बैरोमीटर मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। देखो आप सब प्लानिंग कर लो, सी कब लेना है, पी कब लेना हाँ, चंगू मंगू ये एक जुपिटर यूरेनस साइकिल चलता है और एक जुपिटर सैटर्न साइकिल चलता है। हम देखते हैं 1980 में कंजंक्शन था, 83 में 60 डिग्री था, फिर 90 डिग्री हुआ, 120 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 120 डिग्री हुआ, 97 में 0 डिग्री हुआ। स्क्वायर 2020 में कंजंक्शन हुआ। एवरी कंजंक्शन इज डिफरेंट। यहाँ पे कंजंक्शन था एरीज में, यहाँ पे कंजंक्शन है एक्वेरियस में, मतलब मेष राशि में, इधर था कुंभ राशि में। ये है यूएस की थियरी के हिसाब से, ठीक है। ये राशि अभी नहीं मिलेगी, अभी आप देखोगे जुपिटर सैटर्न टॉरस एंड लियो। जुपिटर टॉरस में है पर सैटर्न लियो में नहीं है, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, पर है वो वहाँ पाइसिस में, और अगर वेस्टर्न के हिसाब से देखेंगे तो एरीज में, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट आएगा ट्राइन 2028 में। तो पिछले ट्राइन में क्या हुआ था वो आपको ढूंढना हो, सारी हिस्ट्री सेम इज हियर। ये जुपिटर और यूरेनस की साइकिल है, दिस इज लॉन्ग टर्म साइकिल है। इसका मतलब ये नहीं कि आज स्क्वायर हुआ तो काम हो गया, पर आप ये देखेंगे कंजंक्शन, सेक्सटाइल, स्क्वायर, अपोजिशन, ट्राइन, अभी अप्रैल 15 और इधर अप्रैल 14 दोनों ही इवेंट आ रहे हैं। कंजंक्शन हर 20 साल में, 60 डिग्री हर 4 से 5 साल में, 90 डिग्री हर 5 साल में, ट्राइन 5 से 7 साल में, और अपोजिशन हर 10 साल में। तो जो WD गैन के नाम से XYZ क्लासेस चलाते हैं, ये साइकिल, वो साइकिल, X, ये सब यहाँ पर ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम यहाँ पे मिल जाएगा 13 to 14, 4 to 5, 4 to 5, 7 to 8, 7। इससे सीखने को क्या मिला, ये मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। सीखने को क्या मिला, कोई भी स्टॉक लीजिए जिसका 5 साल का साइकिल है, बूम बस्ट, वो ये फॉलो कर रहा है। जिसका 7 साल का साइकिल है वो ये फॉलो कर रहा है। जिसका 7.5 साल का साइकिल है वो ये फॉलो कर रहा है। 14 इयर्स का साइकिल है वो फॉलो कर रहा है। 20 साल का साइकिल है वो ये फॉलो कर रहा है। निकल रहा है, गिर रहा है, निकल रहा है, गिर रहा है, वो सारी चीजें बस यही चीजें। हाँ, मीनवाइल ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कि हाँ फॉल आया,
इंडियन पब्लिक क्या है कि बस 3 महीने में करोड़पति बनना है। ये बात चल रही है 20 साल की। हाँ सर 3 महीना बेसी बोलते, हीरो का गेम हो रहा है यहाँ हाँ। पर 3 महीना। राइट, तो ये डिफरेंस है। हाँ, ये यूनिवर्सल फॉरकास्टिंग मॉडल फैम जियो, ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट, जो मैं कई बार लिखता हूँ। तो इसमें 25/4 को बॉटम लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लो पॉइंट 25/4 को अगर लो रहता है, वहां से सेलिंग प्रेशर डिक्रीज होते हुए 28/8 एंड देन साइडवेज। डेट्स हैं सारी, जरूरी नहीं है ऐसा हो, इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये नीचे हो तो वहां से रैली मिलेगा। ये चार्ट उल्टा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ लो है, 25/4 को हाई मिला, तो अगर 25/4 को हाई है तो आप क्या करोगे? फूट लेंगे। सही। 25/4 को हाई है तो पहले चेक तो करोगे RSI कहाँ पे खड़ा है। अरे सर 3 महीना का लेंगे ना, हाँ। नेक्स्ट नहीं लेंगे ना। बराबर। दिसंबर का, हाँ। तो अगर 25/4 को मार्केट नीचे है तो भी RSI चेक कीजिए, क्या 40 के नीचे है, 30 के नीचे है, 50 के नीचे है, कहाँ पर है RSI? डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, वो आपको आइडिया देगा वेयर इज मार्केट। यही चीज अगर मार्केट हाई पर है और 25 तारीख का डेट आपके हाथ में है, आप क्या करोगे? चेक करोगे कि रेट कहाँ पर है, RSI कहाँ पर है, 80 पे है, 90 पे है, 60 पे है, 70 पे है या 50 पे खड़ा है। अगर 50 पे खड़ा है तो हमें यही सोचना है कि यहाँ से और रैली आ सकती है या यहाँ से फॉल आ सकता है। तो प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस मंथ का हाई अगर क्रॉस करता है तो ऊपर जाएगा, प्रीवियस मंथ का या लो तोड़ता है तो नीचे जाएगा। सिंपल। फिलहाल मेरा एस्टिमेशन यही है कि 8वें महीने में हाई लगेगा, वो 28 तारीख हो, 13 तारीख हो, अगस्त 15 अगस्त को हो, छुट्टी है उस दिन में से। सो दिस इज क्वाड्रेटिक साइकिल। ये तो आप लोग मैं आपको भेज दूंगा, प्रिंट ले लीजिएगा, घर पे चिपका दीजिएगा। अकाउंट नंबर भी भेजूंगा। वाटरमार्क रहता सर, वाटरमार्क अकाउंट नंबर का। हाँ, तेरे को सर देना बाकी। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब साइकिल, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, कॉन्फिडेंस, फॉलिंग कॉन्फिडेंस, कंसर्न, फियर, पैनिक, डिस्पेयर। अभी हम यहाँ पर हैं, राइट, ऑलमोस्ट यहाँ पर खड़े हैं कि इसमें मतलब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यूएस का जो डेटा आता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, बढ़ रहा है। फिर ये आएगा फ्रेजाइल कॉन्फिडेंस, ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर सेंटिमेंट आता है ना कि इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट, ऐसा डेटा आता है। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया। ये मिल जाएगा। हाँ, ये साइकिल है, रिसेशन, ग्रोथ स्टॉक्स, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हाई यील्ड बॉन्ड्स, स्मॉल कैप, अर्ली साइकिल सेक्टर, वैल्यू स्टॉक, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, लेट साइकिल सेक्टर, ओवरसीज शेयर, लार्ज कैप्स, कमोडिटीज, शॉर्ट टर्म ग्रोथ ओवर बॉन्ड्स, बस्ट, स्ट्रॉन्ग सेल ऑन इक्विटीज, अंडरवेट ऑन इक्विटीज। ये साइकिल बता रहा है कि कहाँ पर कैसे रहना चाहिए। राइजिंग रियल एस्टेट, इजी मनी, रिस्किंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, फॉलिंग शेयर्स, ये सारे साइकिल है। डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करें। अभी जैसे यूएस के अंदर यहाँ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर रहे हैं वहाँ पे, इंडिया में नहीं गिर रहे हैं, यूएस में गिर रहे हैं। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, वो लोग रेट कट होगा, वहाँ पे तो रेट कट हुआ ही है, उसके बाद क्या होगा। तो ये एक साइकिल चल रही है, इस टाइम पे कौन सी चीज चलेगी। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, फॉलिंग रियल एस्टेट, स्मॉल कैप,
अर्ली से मतलब ये सेक्टर्स ये वाले चल सकते हैं। स्टॉक नहीं लिख रहा हूँ, सेक्टर्स बता रहा हूँ। ये इन्फ्लेशन ही है, वही आगे जो समझाया खाली चार्ट फॉर्म में। लेबर कॉस्ट, करंट कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्राइस, इंपोर्ट प्राइस, हाउस होल्ड, कंज्यूमर सीपीआई, जो आगे समझाया उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, पहली जो स्लाइड थी। ओके, अर्ली बुल फ्रेज, इन्फ्लेशन लो होगा, इंटरेस्ट रेट लो होगी। एग्जाम्पल, ऑटो मैन्युफैक्चर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, अपीयरल, सेविंग, लोन, रीजनल बैंक, कोल, ऑयल। These are the examples. Consumer cyclical, consumer credit and energy. कौन से सेक्टर चलेंगे? फिर मिडिल बुल फेज, केमिकल, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, वुड, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विस, कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट। लेट बुल फेज, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकर, एयरलाइन, ट्रकिंग, रेल रोड। इंडिगो बहुत चला था, राइट? केमिकल, आपको मतलब एग्जांपल मिल जाएंगे। मेटल्स में वेदांता चला था, रीजनल बैंक्स में पीएसयू चले थे, कोल में कोल इंडिया चला था, सीपीएससी में ऑयल इंडिया चला, आईओसी चला था। मुझे याद है, मैंने खुद 60 रुपए पे आईओसी लिया था। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, डीमार्ट कहाँ गया हुआ है? ओके, रिसेशन, फूड, ड्रग, कॉस्मेटिक, टोबैको, लिकर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, और लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी। सब अलग अलग फैक्टर है, ऐसा मत समझिएगा कि कोई सी भी चीज चल जाएगी, पर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर आप टिक लगाएंगे भाई अभी हाई इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट है, लो अनयूज कैपेसिटी है, हाई इन्वेंट्री है। यूएस में ये सारी चीज दिखेगी, इन्वेंट्री भी वहां पे आता है डेटा, तो आपको ये चीज दिखेगी कि वहां के स्टॉक में अगर एयरलाइन चल रहा है तो अपने यहाँ पे भी एयरलाइन चलेगा। इकोनॉमिक क्लॉक, बूम, स्लम, रिकवरी, सेम ही है। ये आप जितना पढ़ेंगे, आपको स्लाइड मेल कर दूंगा सारा, प्रिंट ले लीजिएगा और फिर देखिएगा क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे रेंट्स हाई हैं तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो वहां पे क्या होगा, फॉलिंग शेयर प्राइसेस, इंटरवेंशन, रिड्यूस्ड स्पेंडिंग टू कूल मार्केट। हमारे यहाँ पे ये हुआ था, रिड्यूस स्पेंडिंग टू कूल मार्केट। माधवी मैडम भी मार्केट में आ गई थी। ये यूएसए का स्टॉक मार्केट साइकिल है। टेक्निकली इंडिया के ऊपर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं यूएस से ही लिंक करता हूं। तो आप जैसे देखेंगे बुल फेज 9 साल का है, 10वीं साइकिल बियर, 11वीं बुल, 12वीं बियर, 13वीं बुल, 14th वाली बियर, 15th वाली बुल। दिस इज खत्म कहाँ हो रही है ये, 11, 12, 25, 11, 12, 25, 17 साल का साइकिल, मतलब ये 17.6 का गैप है। ये गैप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 17.2 ईयर स्टॉक मार्केट साइकिल, ये गैप्स बने हुए हैं। और भी फोटोग्राफ्स आएंगे भाई। ये मैं स्लाइड में डाल सकता था, सेम ही है। सेक्टर्स कौन से चलेंगे, ये इकोनॉमिक साइकिल अगेन, ओवरहीट हो, एसेट क्लास कौन सा सही है, रिफ्लेशन, रिकवरी, ओवरहीट, स्टैगफ्लेशन। ये अगेन कौन सी जगह पे कौन सा, अर्ली बियर, मिडिल बियर, लेट बियर। लेट बियर में कंज्यूमर साइकिल, हेल्थ केयर, 4th नंबर फाइनेंशियल,
अभी फाइनेंशियल निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा है, हम लोग यही हैं। यहाँ से कहाँ जाएगा? बॉटम अर्ली बुल पे 4 और 8 ट्रांसपोर्टेशन। तो लॉजिस्टिक्स में अगर आपको दिखता है VRL लॉजिस्टिक, बहुत सारे आए लॉजिस्टिक वाले, SGS लॉजिस्टिक, स्नोमैन लॉजिस्टिक, तो वो भी स्टॉक था ना, ब्रोकर वाला जो लॉजिस्टिक्स में एंटर किया। हाँ ठीक है। तो फिर टेक, फिर कैपिटल गुड्स, ये भी सेम है। ये तो आपको मैं कंप्यूटर पे भेजूंगा तो ही क्लियर होगा, बट वो भी सेम ही है। अर्ली करेक्शन, लेट करेक्शन, कौन से साइकिल होंगे, स्टॉक प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कौन से सेक्टर चलेंगे। जूम कर सकते हैं सर आप नीचे से, नीचे वो स्लाइडर है नीचे। आ जाना भाई। F11 करके फुल स्क्रीन कर दे। ये लिखा है GDP, प्रॉपर्टी वैल्यूज फॉल। अभी ये इंडिया में नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, कमोडिटी के प्राइसेस नहीं गिरे, खाली ये हुआ है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट राइज, यूएस के अंदर मैंने जो डेटा डाला था 3 मंथ वाला रेट जो है वो 4.7 हो गया, ठीक है। बॉन्ड प्राइस राइज, इन्फ्लेशन फॉल्स।